हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है मनीष स्टडी सेंटर आपके प्यारे से परिवार में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने आप सभी को जो है केमिस्ट्री का परिचय हमने करा दिया है, ठीक है। हमने फर्स्ट क्लास में केमिस्ट्री के बेसिक जितना है क्या पढ़ना था इन सभी का हमने जो है आप सभी को बता दिया है, ठीक है। और आप सभी को फर्स्ट क्लास में आवर्त सारणी याद करने को दिया था। तो बहुत सारे बच्चों को याद करने में आवर्त सारणी दिक्कत होता है, ठीक है। तो हमने आवर्त सारणी याद करने का जो शॉर्ट ट्रिक होता है उसका वीडियो बनाकर आप सभी के लिए अपलोड कर दिया है, ठीक है। अगर आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को जितना भी आवर्त सारणी का तत्व 118 तत्व है उन सभी को हमने एक वीडियो में जो 20-25 मिनट का आप सभी का वीडियो होगा उस वीडियो में हमने क्लियर किया है। तो आप सब जाकर उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम आप सभी के लेके आए हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का जो केमिस्ट्री है। हमने केमिस्ट्री पार्ट 2 लेकर आया है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था वही चैप्टर है आपका, जो है फर्स्ट ही चैप्टर है रासायनिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो आपका चैप्टर था वही चल रहा है, ठीक है। तो आज हम इसमें जो है आपका जो ऑब्जेक्टिव बनता है तत्वों से रिलेटेड, ठीक है, उन सभी का ऑब्जेक्टिव इसमें कराएंगे। और कल के जो वीडियो चलेगा, कल का जो क्लास चलेगा उसमें आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जहां से पढ़ना है उन सभी का जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब जल्दी जल्दी से तो अपने दोस्तों के पास पहले शेयर कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर इस चैनल पर नए आए हैं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आप सभी का पहला धातु के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। धातु का क्या गुण रहता है पहले तो हम यहाँ गुण के बारे में यहाँ पर समझेंगे। धातु विद्युत का सुचालक हो जाए। धातु का पहला गुण, अगर आप सभी को धातु का गुण लिखने को आएगा तो आप ये भी लिख सकते हैं। पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं धातु का पहला गुण आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। धातु का पहला गुण क्या हो गया? धातु विद्युत का सुचालक होता है। आप सभी को यहाँ दिखाई दे रहा होगा धातु क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। पहला तो आप सभी का जो है पहला आप सभी का एक ये हो गया। और दूसरा अपवाद में जो धातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है उससे वो कौन सा है? अपवाद में हो गया ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट जो हो गया अपवाद में हो गया, जो कि विद्युत का सुचालक नहीं कुचालक है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? ये तो फर्स्ट हो गया। आप सभी को अगर धातु का गुण लिखने को कहेगा तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड आप सभी का ये हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है? धातु विद्युत का कुचालक होता है। जो धातु है विद्युत का कुचालक होता है। अब यहाँ पर जो शब्द आ रहा है, यहाँ सुचालक शब्द आ रहा है, इसमें कुचालक शब्द आ रहा है। तो हम यहाँ पर पहले सुचालक के बारे में समझेंगे। सुचालक उसे कहते हैं जिससे जो ये करंट है वो आप सभी के पास पहुंच जा सके, ठीक है। जो आप सभी को करंट है वो आपके पास लेकर आ जा सके उसे कहते हैं सुचालक। और जो करंट को आपके पास नहीं लाता है उसे क्या कहते हैं? तो कुचालक कहते हैं। आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा सुचालक और कुचालक, ठीक है। आप सभी को एग्जाम में सुचालक और कुचालक में अंतर लिखने को भी कहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है आप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा सुचालक किसे कहेंगे और कुचालक किसे कहेंगे, ठीक है। अब कार्बन क्या है? कार्बन जो कार्बन है उसे कार्बन क्या है, ठीक है। कार्बन एक धातु है। कार्बन क्या है? तो एक धातु है। कार्बन क्या है? तो एक प्रकार का धातु है। ये तो नहीं पता है कि किस तरह का धातु है। सॉरी, कार्बन एक प्रकार का क्या है? अधातु है। कार्बन एक प्रकार का क्या है? अधातु है। ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कार्बन क्या है? तो अधातु है, ठीक है। जैसे कि हमने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि इस धातु से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसका आज हम क्लास करेंगे, ठीक है। उसके बाद कल से आपका चैप्टर जो है स्टार्ट हो जाएगा, आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। कुल तत्व, आवर्त सारणी के कुल कितने तत्व हैं? तो 118, जो कि हमने आप सभी को पहले ही बता रखा है, ठीक है।
सबसे हल्का तत्व आप सभी को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। सबसे हल्का तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है। ठीक है, सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व क्या हो गया? तो हाइड्रोजन हो गया। प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक तत्व कितने हैं? आवर्त सारणी में प्राकृतिक तत्व कितने हैं? तो 98 क्या है? प्राकृतिक तत्व हैं आवर्त सारणी में। धातुओं की संख्या कितनी है आवर्त सारणी में? पूछेगा कि धातुओं की संख्या कितना है? तो 93 धातु है। ठीक है, और उसमें अधातु की संख्या अगर पूछेगा तो अधातु की संख्या कितना है? तो 18 है। ये सब जो है आपका आवर्त सारणी से पूछने वाला सवाल है। और आगे भी है, और आगे नेक्स्ट देखते हैं। उप उपधातुओं की संख्या, आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या कितना है? तो 7 है। अगर आपसे पूछेगा आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या कितना है? तो 7 हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है? सर्वाधिक उपलब्ध तत्व जो हमारा पृथ्वी पे सबसे ज्यादा उपस्थित है वह कौन सा तत्व है? तो ये जो है आपका ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा, आपको अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो। सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है? उपलब्ध तत्व जो है कौन सा है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक उपलब्ध धातु, अगर धातु पूछेगा, अगर पृथ्वी पे धातु सबसे ज्यादा कौन सा है? तो एल्युमिनियम आंसर दीजिएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। ठीक है, सबसे हल्का अगर तत्व पूछेगा, यहाँ पर तत्व और धातु ये दोनों में आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, धातु और तत्व जो है इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ये दोनों को ध्यान में ही रखकर आंसर दीजिएगा। ठीक है, सबसे हल्का तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ऑस्टियम है। ऑस्टियम जो है सबसे भारी धातु है। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, सबसे हल्का धातु कौन सा है? सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो लिथियम है। ठीक है, कौन है? लिथियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव अवस्था में धातु, ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ठीक है, तो पारा हो गया, मरकरी हो गया। क्या हो गया? पारा और मरकरी जो है कैसा अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पारा क्या है? तो पारा एक धातु है। पारा क्या है? धातु है। ठीक है, आप सभी यहाँ पर ऐसे भी याद रखिएगा, उल्टा भी आप सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है। द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में अधातु, ब्रोमीन। द्रव अवस्था में अगर अधातु पूछेगा, धातु पूछेगा तो लिथियम हो गया, हल्का धातु पूछेगा तो लिथियम हो गया। द्रव अवस्था में अगर धातु पूछा तो पारा और मैग्नीशियम हो गया। द्रव अवस्था में अगर अधातु पूछा तो ब्रोमीन हो गया। क्या हो गया? ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में क्या है? तो अधातु है। विद्युत का अच्छा सुचालक क्या है? Ag, Cu, Al, इन सभी का नाम आप याद रखिएगा। Ag हो गया चांदी, Cu से कॉपर, Al से एल्युमिनियम। ठीक है, आप सभी यहाँ तक, आप सभी को मैं पहले भी बता दिया है कि आप सभी का इसे याद करने का जो शॉर्ट ट्रिक है आप सभी के लिए हमने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, उसे जाकर देख लीजिएगा। तो इन सभी 118 तत्वों का नाम आप सभी को एकदम तुरंत भर में याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है विद्युत का सुचालक। विद्युत का सुचालक धातु कौन सा है? तो ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक अगर पूछेगा तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ठीक है, आप सभी को सुचालक और कुचालक के बारे में हमने बता दिया है। नेक्स्ट आपका है हड्डी एवं दांत का निर्माण। हड्डी एवं दांत का निर्माण किस तत्व से होता है? जल्दी से आप पहले ये बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर Ca यानी कि आपका कैल्शियम जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? अगर सबसे क्रियाशील धातु अगर पूछेगा सीजियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीजियम आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। सबसे क्रियाशील अधातु अगर पूछेगा, अधातु पूछेगा तो फ्लोमीन हो गया। क्या हो गया आपका? फ्लोमीन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे क्रिस्टलीय धातु, सबसे क्रियाशील अगर धातु पूछेगा तो सीजियम
ठीक है। अगर सबसे क्रियाशील अधातु पूछेगा तो फ्लोरीन पूछेगा, बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्या है, किस तत्व को चाकू से काटा जा सकता है। आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, किस तत्व को जो है चाकू से काटा जाता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, प्रोटीसिन हो गया, ठीक है। प्रोटोसिन जो हो गया, उसे हम क्या करते हैं, चाकू से हम काट सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो सोच रहे होंगे कि सोना को भी चाकू से काटा जा सकता है, तो सोना जो एकदम 24 कैरेट का जो होता है ना बच्चों, उसे ही हम क्या करते हैं, उसे हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। आओ ऐसे तो आभूषण जो है वो 22 कैरेट का लगभग लगभग बनता है, कम से कम 22 कैरेट तक ही बनता है, ठीक है। तो उसे चाकू से नहीं काटा जा सकता है। आप सभी बच्चे का दिमाग में ये जरूर ख्याल आ रहा होगा कि सोना को भी हम चाकू से काट सकते हैं। जो प्योर सोना, जो 24 कैरेट का सोना होगा, उसे हम क्या करेंगे, उसे ही चाकू से हम काट सकते हैं, अन्यथा नहीं काटेंगे, ठीक है, नहीं काट पाएंगे। ठीक है। निष्क्रिय और निष्क्रिय अक्रिय नोबेल गैसों का नाम लिखे, ठीक है। आपसे ये भी पूछता है, ठीक है। तो आपका तीनों ऐसा कौन कौन सा तत्व है जो निष्क्रिय भी है, अक्रिय भी है, नोबेल गैस है, ठीक है, वो गैस भी है, ठीक है। तो आप सभी उसका नाम याद रखिएगा। तो हीलियम हो गया, जिसके हम He से सूचित करते हैं। नियोन हो गया, जिसे Ne से सूचित करते हैं। आर्गन हो गया, Ar से सूचित करते हैं। क्रिप्टोन हो गया, Kr से सूचित करते हैं। जेनोन हो गया, Xe से सूचित करते हैं। रेडोन हो गया, Rn से सूचित करते हैं, ठीक है। आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आप सभी को यह याद रखिएगा, आप सभी का जो है पूरा ऑब्जेक्टिव का ही क्लास चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी के लिए पूछता है, कौन सा धातु कौन सा धातु किस धातु को हटा सकता है। यानी कि यहाँ पर आप सभी के लिए पूछ रहा है कि ऐसा कौन कौन सा धातु सबसे ज्यादा पावरफुल होता है और कौन सा धातु कमजोर होता है, ठीक है। इसके बारे में आप सभी को पूछ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पे आता है लिथियम, लिथियम हो गया। सेकंड पे आ गया पेप्टोन, ठीक है। थर्ड पे आ गया सोडियम, सी अगर फोर्थ पे आ गया कैल्शियम। आप सभी को ये नहीं कि हम यहाँ पर परमाणु संख्या के आधार पर नहीं, हमने यहाँ पे जो है 16 के 16 नंबरिंग के आधार पर हमने यहाँ पर बैठाया है, ठीक है। 7 में Mg यानी मैग्नीशियम हो गया। 6 पे एल्यूमिनियम हो गया। 7 पे जिंक हो गया। 8 पे हो गया आर्गन हो गया। 9 पे आपका टीन हो गया। 10 पे लेड हो गया। 11 पे हाइड्रोजन हो गया। 12 पर कॉपर हो गया। 13 पर मरकरी हो गया। 14 पर जो है आपका चांदी हो गया। 15 पर सोना हो गया। 16 पर क्या हो गया, पेप्टीन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बता रहा है, पूछ रहा है क्या कि कौन सा धातु किस धातु को हटा सकता है। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा, जो ऊपर वाला जो धातु होता है, ऊपर का धातु, ये सब क्या होते हैं, ज्यादा पावरफुल होता है। और जो नीचे का धातु होता है वो सब कम पावरफुल होता है। जैसे कि अगर लिथियम है तो लिथियम हटा सकता है, किस किस को हटा सकता है, तो लिथियम है फर्स्ट पे। तो 2 से लेके 16 तक के तत्वों को क्या कर सकता है, लिथियम हटा सकता है, ठीक है। यहाँ पर लिथियम फर्स्ट पे है, इसीलिए लिथियम के नीचे जितने भी तत्व है उन सभी को हटा सकता है, यानी कि लिथियम जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 10, यहाँ पर आप सभी को नोट में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन के नीचे वाले सभी तत्व जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। हाँ, एक और यहीं पर बात समझ लीजिएगा, ये जो 10 है, 10 से नीचे का जो तत्व है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। जैसे कि H प्लस में अगर H2O से अभिक्रिया कराएंगे तो ये अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। जैसे कि कॉपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है। कॉपर भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है। मरकरी जो है वो भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है। चांदी भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है। सोना भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है। पेप्टीन भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर आप समझिए कि अभिक्रिया नहीं कर सकता है, मतलब जो जल के साथ नहीं घुल सकता है उसे क्या कहेंगे कि जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। जो जल के साथ पूरा तरह से घुल जाए तो वो जल के साथ अभिक्रिया कर सकता है। आप सब यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा और यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा याद से, ठीक है। अगर आप सब इसका पैनल PDF आप सभी को चाहिए होगा
तो डिस्क्रिप्शन में आप सभी को व्हाट्सएप का लिंक दिया है, ठीक है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि हम यहाँ से क्लास खत्म करें तो इसका जो पैनल पीडीएफ है वहाँ अपलोड कर देते हैं, आप सभी के पास भी पहुँच जाए। क्लास में आप पूरा ध्यान लगाकर समझ लीजिएगा, उसके बाद आप लिखिएगा। ये नहीं कि आप सब यहाँ क्लास भी देख रहे हैं और यहाँ पर लिख भी रहे हैं, तो आप सभी को पूरा समझ नहीं आएगा, ठीक है। ऊपर वाले तत्व नीचे वाले तत्वों को अधिक सक्रिय होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 से 2 से अधिक सक्रिय, जैसे कि हमने यहाँ पर बता दिया है, एक जो है पावरफुल है और 16 जो है एक फर्स्ट से 1 से नीचे वाले सभी तत्व क्या है, लिथियम के लिए कम पावरफुल है, ठीक है। तो लिथियम जो है इन सभी 2 से लेके 16 तक के तत्वों को क्या कर सकता है, हटा सकता है। यही यहाँ पर हमने लिख दिया है, ऊपर वाले तत्व नीचे वाले तत्वों को अधिक सक्रिय होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले नीचे वाले को हटा सकते हैं, लेकिन नीचे वाला जो है ऊपर वालों को नहीं हटा सकता है। जैसे में 1 3 को हटा सकता है, लेकिन 3 1 को नहीं हटा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, जो है बोल रहा है, अगर यहाँ पर सोडियम है Na किस किस को हटा सकता है, तो यहाँ 4 से लेके 16 तक के तत्वों को हटा सकता है, ठीक है। और ये कभी नहीं होगा कि 16 जो तत्व है वो किसे Na को हटा दे, यानी कि सोडियम को हटा दे, ये कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। हम कहाँ थे, यहाँ इस पेज में थे, ठीक है। Mg ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं कर सकता है। Mg जो है वो ठंडा जल से अभिक्रिया जो है वो नहीं कर सकता है। यहाँ पर आप सभी देख लीजिए, जो यहाँ पर Mg किधर गया, Mg जो है वो किससे अभिक्रिया नहीं कर सकता है, तो ठंडा जल के साथ जो है अभिक्रिया नहीं कर सकता है। यहाँ पर जो Mg लिखा हुआ है वो क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है। आप यहाँ पर लिख लीजिए, हम वहाँ पर नहीं लिखे हैं, ठीक है, इसीलिए आप सभी को यहाँ लिखवा देते हैं, मैग्नीशियम, ठीक है। Mg को क्या कहते हैं, तो मैग्नीशियम बोलते हैं, ठीक है। आप सब यहाँ पर याद कर लीजिएगा। ऐसे तो हमने आवर्त सारणी पूरा पैनल पीडीएफ दे ही दिया है, ठीक है। आवर्त सारणी के जो शॉर्ट ट्रिक है याद करने का वो दे दिया है, जाकर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सभी का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, कार्बन के मुख्य कितने अवरूप होते हैं। कार्बन के मुख्यतः कितने अवरूप होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन, हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का मुख्यतः अपरूप है, ठीक है, अवरूप है, ठीक है। कितना है, तो 2 है, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। दूसरा, प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा। हीरा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसे हटा दीजिए। हीरा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, ये आपको किस में पढ़ना है, तो फिजिक्स में भी पढ़ना है, ठीक है। इसे आप याद करके रखिएगा, फिजिक्स में भी आप सभी को काम देगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, किसका, हीरा का अपवर्तनांक होता है। आप सभी को फिजिक्स में भी इसका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, केमिस्ट्री में भी पूछ सकता है, ठीक है। हीरा विद्युत का कुचालक है। हीरा जो है वो विद्युत का क्या है, कुचालक है, ठीक है, सुचालक नहीं, कुचालक है। ग्रेफाइट ग्रेफाइट जो है मुलायम होता है, ठीक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, हीरा जो है कुचालक होता है, ग्रेफाइट जो है सुचालक होता है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी चमकदार होता है, ठीक है। ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी वो क्या होता है, चमकदार होता है, चमकता है, ठीक है। आयोडीन आयोडीन धातु होते हुए भी चमकदार होता है, ठीक है। आयोडीन भी जो है वो भी अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पेज में हम बढ़ते हैं। आपका अगला पेज क्या है, आप सभी का अगला जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आप सभी के एग्जाम में केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के रूप में पूछता है, ठीक है। आप सभी इसे याद कर लीजिएगा। आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बन क्या है। कार्बन क्या है आप सभी को हमने वहां पर बता दिया था, कार्बन क्या है आप सब यहाँ देख सकते हैं। आपका सबसे फर्स्ट में ही हमने बता दिया था कार्बन क्या है, तो एक प्रकार का अधातु है। कार्बन क्या है,
तो अधातु है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अधातु आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है? जल्दी से इसका कमेंट कीजिए आंसर। तो आप सभी को ऑप्शन दिया है, हीरा है, ग्रेफाइट है, आयोडीन है, सल्फ्यूर सल्फ्यूरिक होगा, यहाँ पर सल्फ्यूरिक लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ सल्फ्यूरिक। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से इसका आंसर आप सभी कमेंट कीजिए। तो आप सभी को हमने पहले ही बताया है कि हीरा जो है कुचालक होता है, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किस तत्व को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, जैसे कि हमने वहां पर बता दिया था। ऑप्शन ए आपका है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ऑप्शन बी है लोहा और तांबा। ऑप्शन डी है सोना और चांदी। ऑप्शन डी है जस्ता और मैग्नीशियम। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमने पहले भी बता रखा है। किस किस को चाकू से काट सकते हैं? तो लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हो जाता है? ठीक है, होता है। कमरे के ताप पर वो द्रव अवस्था में हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आप सभी इसका राइट आंसर, आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, आप सभी का कितना क्वेश्चन हो गया? यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। ज्यादा सक्रिय कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, लेड होता है, आयरन होता है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से जो है इसका आंसर आप सभी कमेंट कीजिए। जल्दी से इसका आंसर आप सब कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर, जल्दी से इसका जो है आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर एल्युमिनियम जो होगा आप सभी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जरा आप सब देख लीजिएगा। ब्रोमीन नहीं, आप सभी का सही है, पारा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जल के किस भाग किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है? जल्दी से इसका आंसर आप सब कमेंट कीजिए। आप सभी को हमने बता रखा है कि ऐसा कौन सा तत्व है जो जल के किसी भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। फर्स्ट है क्या लिथियम है, दूसरा है कैल्शियम है, तीसरा आपका ऑप्शन नंबर सी आयरन है, चौथा आपका सोना है। जल्दी से आप सब इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर अभिक्रिया नहीं कर सकता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, गर्म पानी का टैंक बनाने गर्म पानी का टैंक बनाने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? जल्दी से इसका आंसर जो है कमेंट कीजिए। गर्म पानी का टैंक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? लोहा, तांबा, स्टील, एल्युमिनियम। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। गर्म पानी का टैंक बनाने के लिए हम तांबा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी आपका है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी लोहा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए।
आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हीरा जो है प्राकृतिक रूप से क्या है, कठोर पदार्थ है, कठोर पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? आप सभी को हमने बताया है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.42 कि 2.42, ऑप्शन सी 1.33, ऑप्शन डी 1.50। इसका जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.42। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का अगला क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से कौन सी एक अक्रिय गैस है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। अक्रिय गैस कौन सा है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो आंसर है आप सभी क्या कीजिएगा, वीडियो के देखने के बाद इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताकर ही जाइएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप सब पहले तो ये बताइए कमेंट करके कि आप सभी को इस क्लास से ये जो क्लास है आप सभी को कैसा लगा। ठीक है, ये क्लास जितना भी हमने पढ़ाया वो आप सभी को समझ आ गया ना? जल्दी से आप सब एक बार कमेंट कर दीजिए। अगर आप सभी को समझ आ गया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।